नमस्कार दोस्तों, द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी की 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी पर हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ विवरण आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और कॉलम यहाँ दिख रहा है, सारणी दिख रही है। तो कई सारे कॉलम इसमें हमें दिख रहे हैं। तो पहला जो यहाँ कॉलम है, क्रम संख्या दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पदनाम है, फिर वेतनमान का कॉलम है और आगे हम देखेंगे ये बीच में। तो यहाँ कॉलम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम है। तो इसमें पदों की संख्या दी हुई है, सीट दिए हुए हैं और आगे यहाँ कुल पद दिया हुआ है। फिर स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, सीटें दी हुई हैं। और दिव्यांगों के लिए यहाँ कोड दिया हुआ है यहाँ पे आगे। तो ये दिख रहा है हमें, यहाँ कोड उनके लिए दिए गए हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ न्यूनतम उम्र दिया गया है और एक तरफ अधिकतम उम्र दिया गया है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे पद यहाँ दिए गए हैं और उनकी सीटें दी गई हैं। इसमें जो कॉलम दिया हुआ है, यहाँ कॉलम 2 भागों में बटा हुआ है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर जो पुरुष के लिए सीट है, नीचे महिला के लिए है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ नीचे चलते हैं, देखते हैं। तो कुल पद यहाँ पर दिया है 562। इसमें से महिलाओं के लिए जो पद है वो 169 है। अब इससे संबंधित कुछ विषयों पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। खरा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में स्नातक या समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। आरक्षण के विषय में यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो कह रहा है यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थी दिव्यांग अनारक्षित कोटि की महिलाओं को छोड़कर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आगे बढ़ते हम, यहाँ पर दिया है आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम जो भी फॉर्म भरेंगे वह एकदम सावधानी के साथ भरेंगे। उसमें अगर गलती हो जाती है तो फिर आगे सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आरक्षण कोटि निम्नवत है। तो यहाँ कॉलम दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए कोड यहाँ दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 4 है और बीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 है।
तो जिस श्रेणी में हम आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमको कोड जो है भरना पड़ेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अनुसूची संख्या, चलिए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है उम्र सीमा। उम्र सीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं। दिनांक 1/8/2020 को न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो 37 वर्ष अनारक्षित महिला पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला का 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला का जो उम्र है वो 42 वर्ष दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ शारीरिक क्षमता की हम बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 5 फुट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फुट 3 इंच तथा छाती की माप बिना फुलाए 31 इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। मेधा सूची की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि उपर्युक्त राज्य सेवा संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने के निमित्त संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा उनकी अंतर्वीक्षा मतलब कि साक्षात्कार जो इंटरव्यू उनका होगा उसके पश्चात अंतिम परीक्षा फल सेवा संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के अंतर्वीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाई जाने वाली मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब जो अपने साक्षात्कार को छोड़ देंगे उनको इस सूची में फाइनल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम शुल्क की बात कर लेते हैं। शुल्क दिया हुआ है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये दिए हुए हैं। केवल बिहार राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये दिए गए हैं। बिहार राज्य की स्थायी निवास सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये ही शुल्क इसमें रखे गए हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये का ही शुल्क रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये शुल्क रखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर दिया है कि संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। इसमें हमको जीके जीएस पढ़ना होगा, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। 150 अंक के ये पूरे पेपर होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के मुख्य भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान इत्यादि शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जब हम मुख्य परीक्षा की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमको विषय चुनना पड़ेगा। तो ये कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉलम है, इसमें कुल 34 विषय हैं। इनमें उन्हीं विषयों का चयन हमें करना चाहिए जिन पर हमारा अच्छा अधिकार हो, अच्छा कमांड हो, अच्छी पकड़ हो और अच्छी तैयारी जिन विषयों का हम कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बार विषय इसमें हम चुन लेंगे तो फिर बाद में हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो ये देखिए इसमें विषय दिए गए हैं और एक तरफ इनका विषय कोड भी दिया गया है। जो विषय हम लेंगे उसका विषय कोड भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाए जाने पर उसकी अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 नंबर पे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कॉलम दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 28/9/2020 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20/10/2020 है। मतलब कि 28 सितंबर से ये भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक है। तो इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।